हमारी है एज इट इज या भगवद गीता यथारूप, इसके ऊपर वो कह रहे हैं कि कितने सारे श्लोकों में बदलाव किया गया है और श्लोक नंबर के साथ उन्होंने प्रस्तुतिकरण भी किया है। तो ये मोहम्मद हनीफ रंगरेज, ये एक मुस्लिम व्यक्ति है जिन्होंने इस भगवद गीता के ऊपर आरोप लगाया हुआ है। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि ये छोटा सा एक कंप्लेंट था, वो मैंने देखा हमारे जिलाधिकारी कार्यालय नासिक के 2015 में उन्होंने एक पत्र दिया था कि इस भगवद गीता के ऊपर बंदी लानी चाहिए, लेकिन अब तक 3 साल हो गए किसी ने कुछ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि वो जो आरोप उन्होंने किया है उसको कुछ आधार ही नहीं है। तो वो जो कह रहे थे कि अमेरिका ने इसने बंदी लाया हुआ है, तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि ये जो श्रील प्रभुपाद जी इन्होंने भगवद गीता लिखी हुई है, कितने सारे विद्वानों ने उनका गुणगान किया हुआ है। सर्वप्रथम अगर हम देखें तो श्रील प्रभुपाद जी, इनका नाम था अभय चरण, और 1947 में विद्वत वैष्णव सभा और गौड़ीय संस्था इन्होंने मिलके उनकी विद्वत्ता और उनका भक्ति भाव, इन दोनों को देख के उनको भक्ति वेदांत ये पदवी बहाल की थी। ये उनका नाम नहीं है भक्ति वेदांत, ये उन्हें जो मिली हुई है वो पदवी मिली हुई है उनकी विद्वत्ता और उनके भक्ति के आधार पर। और कई सारे वैज्ञानिक, कई सारे विचारवंत, कई सारे सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने भी इस भगवद गीता को श्रेष्ठ माना हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने भी इसको बंदी लाया, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। उसके विपरीत अमेरिका के विश्वविद्यालय में जो प्रोफेसर है उनका कहना क्या है, यह हम लोग अभी देखते हैं। यह है डॉक्टर थॉमस हॉपकिंस, ये फ्रैंकलिन एंड मार्शल कॉलेज के प्रोफेसर ऑफ रिलीजन है। There is a little question that this edition is one of the best books available on the Gita and devotion. One of the best books. Prabhupada's translation is an ideal blend of literal accuracy and religious insight. अध्यात्म और उसके साथ साथ उसका जो लिटरल एक्यूरेसी, मतलब शाब्दिक विज्ञान जो है वो इनमें यह सर्वश्रेष्ठ नमूना है, ऐसा यह व्यक्ति कह रहे हैं। दूसरे ये डॉक्टर फ्रेडरिक, ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ रिलीजन, इनका यह कहना है, आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ एग्जामिनिंग सेवरल वॉल्यूम्स पब्लिश्ड बाय भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट एंड हैव फाउंड देम टू बी ऑफ एक्सलेंट क्वालिटी एंड ऑफ ग्रेट वैल्यू फॉर यूज इन कॉलेज क्लासेस ऑन इंडियन रिलीजन्स. दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द बीबीटी एडिशन एंड द ट्रांसलेशन ऑफ भगवद गीता. तो खास करके वो कहते हैं कि ये बीबीटी की जो भगवद गीता है ये कॉलेजों में बांटनी चाहिए, और ये प्रोफेसर ने अपने कॉलेज में क्लास में सबको इसको पढ़ना अनिवार्य किया था. तो ये है भगवद गीता यथारूप. और एक है डॉक्टर ये सैमुअल, आई एम मोस्ट इम्प्रेस्ड विथ एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद स्कॉलरली एंड अथॉरिटेटिव एडिशन ऑफ भगवद गीता. इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल वर्क फॉर द स्कॉलर्स एज वेल एज लेमैन and is of great utility as a reference book as well as a textbook. I promptly recommend this edition to my students. It is beautifully done book. तो ये उनका कहना है कि ये भी एक सर्वश्रेष्ठ किताब है, और कॉलेज में उसके साथ साथ सामान्य जनों को और उसके साथ साथ विद्वत जनों को पढ़ाई करने के लिए रेफरेंस बुक देने लायक यह भगवद गीता यथारूप है. तो यह जो है वो उनका कहना है. तो अभी हमने देखा सर्वप्रथम कि विदेश के प्रोफेसर्स भी इस भगवद गीता का गुणगान कर रहे हैं. अभी हम लोग मुद्दे पर आते हैं जो उन्होंने श्लोकों में फेरफार के बारे में जो आरोप लगाया हुआ है. तो मेरे स्वयं के भगवद गीता के अध्ययन का एक चार्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं. वो है कि भगवद गीता में सभी अध्याय को मिला के कुल मिला के 700 श्लोक है. कौन सी भी भगवद गीता आप खोलिए, फिर वो गीता प्रेस की भगवद गीता के साथ तुलना की वो उनकी गीता हो या फिर भगवद गीता यथारूप हो या अन्य कोई भी गीता का संस्करण क्यों न हो, सभी गीता में केवल 700 ही श्लोक पाए जाते हैं. और उन्होंने कहा था कि गीता के श्लोकों में जो है वो अक्षम्य गलतियां, मतलब ऐसी गलतियां हैं जिनको हम लोग क्षमा भी नहीं कर सकते. उदाहरण के तौर पे मैं अभी आपको दिखाता हूं. यह है भगवद गीता का, गीता प्रेस का एक स्कैन किया हुआ कॉपी. इसमें उन्होंने सबसे पहला श्लोक नंबर बताया था, पहले अध्याय का 18वां श्लोक, 19वां श्लोक और 20 से 46वें श्लोक तक जो है वो गलतियां हैं उन्होंने दिखाई थी. तो ये गीता प्रेस का स्कैन किया हुआ पेपर, इसमें 18वां श्लोक आप देख सकते हैं. और उसी के साथ साथ जो मैंने स्वयं अध्ययन किया हुआ है श्रील प्रभुपाद जी के
भगवद गीता यथारूप का 44 नंबर के पेज में 18वां श्लोक आ रहा है। आप दोनों जो है वो इसमें तुलना कर लीजिए, 18वां श्लोक देख लीजिए। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वश पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान दद्मुहु। अगला शब्द दिख रहा है आपको, क्या है? पृथक पृथक। आप गीता प्रेस में देख लीजिए और यथारूप में देख लीजिए, क्या है? पृथक पृथक। तो केवल जो है वो शब्द को विलग करके लिखा हुआ है। इसको वो लोग बोलते हैं ये अक्षम्य गलती है, इस गलती को क्षमा नहीं करना चाहिए। हमारे संस्कृत के पंडित सर यहाँ पर बैठे हैं, शिंदे सर, वो बता सकते हैं क्या ये अक्षम्य गलती है? ये गलती है ही नहीं। और अगर ऐसे गलती को अगर कोई व्यक्ति इतनी बड़ी गलती अगर माने तो वो व्यक्ति ही गलत है, ऐसा हमें समझ लेना चाहिए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये जो रंगरेज है, मोहम्मद रंगरेज, इनको गीता का अधूरा ज्ञान है। इसलिए अंग्रेजी में कहावत है, हाफ नॉलेज इज डेंजरस। तो ऐसा डेंजरस उनके लिए वो साबित हो रहा है। और एक उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें, अगर संत शब्द आपको लिखना है, मैंने यहां पर लिख के दिखाया है। संत शब्द 3 तरीके से लिखा जा सकता है और एक भी तरीका गलत नहीं है। यह है पहला तरीका संत शब्द लिखने का। दूसरा शब्द लिखने का है संत, सर बरोबर है, ये बराबर है। और तीसरा तरीका है यह भी संत शब्द लिखने का, यह भी बरोबर है, यह भी गलत नहीं है। तो अगर कोई ये दूसरे संत या तीसरा संत शब्द लिखा है, इसको अगर गलत कहता है तो समझ लेना चाहिए कि उस व्यक्ति को भगवत गीता का तो ज्ञान है ही नहीं, उसके साथ साथ जो व्याकरण है उसका तो वो बिल्कुल ज्ञान नहीं है, अज्ञान है, शुद्ध अज्ञान हम लोग उसे कह सकते हैं। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया था कि भगवत गीता के 13वें अध्याय का पहला श्लोक, अभी क्या है, भगवत गीता के कुछ संस्करण हैं, उसमें ये पहला श्लोक कभी कभार आता है, कभी कभार नहीं आता है। कभी कभी ये श्लोक श्री भगवान उवाच यहाँ से प्रारंभ होता है, इदम शरीरम कौन्तेय वहां से शुरू होता है, या फिर कुछ संस्करण में वो अर्जुन उवाच से शुरू होता है, जो कि श्रील प्रभुपाद जी के यथारूप में भी शुरू होता है। अर्जुन उवाच प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञ में वच एतद् वेदितुमिच्छामि ज्ञानम ज्ञेयम च केशव। तो इस प्रकार से अर्जुन उवाच ये श्लोक है। अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछे और उनका जवाब भगवान कृष्ण देना प्रारंभ करते हैं दूसरे श्लोक से। तो एक संस्था है, वो एक वेबसाइट चलाते हैं, IIT कानपुर, इनके द्वारा गीता सुपर साइट, उन्होंने कई साल उन विद्वानों ने भगवत गीता के ऊपर अध्ययन करके एक वेबसाइट शुरू की है जिसका नाम है गीता सुपर साइट। और उस गीता सुपर साइट में उन्होंने ये जो हर एक श्लोकों को उन्होंने प्रिजर्व करके रखा है, पुरातन ग्रंथों का संरक्षण करने के लिए उन्होंने ये वेबसाइट चालू किया है। और उसमें जो मूल श्लोक है वो 13वें अध्याय का पहला श्लोक अर्जुन उवाच यहां से प्रारंभ होता है। तो हम लोग उनके अध्ययन, IIT कानपुर के अध्ययनकर्ताओं को प्रामाणिक मानेंगे या इस मोहम्मद रंगरेज को प्रामाणिक मानेंगे? एक झोपड़पट्टी में रहते हैं, उनको गीता का कुछ ज्ञान है ही नहीं, केवल ताम्रपट के ऊपर उन्होंने गीता लिख दी है। ताम्रपट के मतलब तांबे के पेपर के ऊपर इनग्रेव किया हुआ है, कार्व किया है। अगर यह छोटा बच्चा कल जाके स्वर्ण पट पे अगर गीता लिख जाएंगे तो हम लोग इसको पंडित नहीं कहेंगे गीता का। तो केवल गीता को यहां वहां लिखने से कोई पंडित नहीं बनता है, गीता को अपने हृदय में लिखना होता है, तब जाके गीता को पंडित बोला जाता है उस व्यक्ति को। और केवल उतना ही नहीं, गीता करन्यास करके शंकराचार्य जो है वो उन्होंने लिखा हुआ है, उसमें वो लोग लिखते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज इति शक्ति ही अशोचानन्व शौच स्वम प्रज्ञावादांश भाषसे इति बीज। ऐसा वो पूरा श्रृंखला चलता है। उसमें कहा गया है कि गीता की शक्ति कहां पर है, तो गीता की शक्ति यहां पर है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को गीता पढ़ने के बाद शरण जाता है वो गीता की शक्ति है। क्योंकि इस गीता में भी हम लोग देखते हैं भगवान कृष्ण ने जो गीता सुनाई और अर्जुन जो प्रथम विद्यार्थी थे, करिष्ये वचनम तव, ये अर्जुन के शब्द थे, मैं आपके वचनों का पालन मेरे जीवन में आगे चल के करूंगा, ये अर्जुन में परिवर्तन आया था। इसलिए हम लोग कहते थे कि द बेस्ट ट्रांसलेशन ऑफ गीता इज इट्स ट्रांसलेशन इनटू वंस लाइफ। हमारे जीवन में उसको परावर्तित करना यह गीता का सर्वश्रेष्ठ भाषांतर है।
तो अगर गीता का संस्करण सबसे अच्छा कौन सा है यह जानना है, तो गीता को पढ़ के कितने लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है, इससे श्रेष्ठ तरीका और दूसरा कोई मुझे लगता नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद जी के लगभग 2 करोड़ भगवत गीताएं अभी तक विश्व भर में वितरित हुई है और लाखों लोगों ने अपने जीवन में परिवर्तन लाया है केवल इस गीता को पढ़ के। और इसलिए तो ये श्रील प्रभुपाद जी की किमया है। इसलिए इस भगवत गीता के ऊपर जो आधार है उसको कुछ बुनियादी नहीं है, इसे कहते हैं बेसलेस एक्यूजेशंस। जैसे बेसलेस एक्यूजेशंस के ऊपर उनको कुछ देना, इसलिए ये हमारे समय की ही बर्बादी है, क्योंकि उनको कुछ जानते ही नहीं है वो, इस प्रकार से हम लोग इसे कह सकते हैं। और इसमें जो वीडियो आपने देखा वो मीडिया वालों की भी गलती है सारा सार, क्योंकि अगर लोगों को बता दूं ये व्यक्ति खूनी है और न्यूज पेपर वाले और तुरंत मीडिया वाले कह दे कि ये व्यक्ति खूनी है और इसने अक्षम्य अपराध किया हुआ है, अरे साबित ही नहीं हुआ है अभी तक, आप इसे खूनी कैसे डिक्लेयर कर रहे हैं? तो मीडिया वालों को सबसे पहले जांच परख करनी चाहिए, समीक्षा करनी चाहिए, परीक्षा करनी चाहिए। उसके बाद जब तक आरोप सिद्ध नहीं हो सकता उसको आप आरोपी घोषित नहीं कर सकते। तो ये जो मीडिया इन्होंने दिखाया उनकी भी सारासर गलती है। उन्होंने पहले पूछना चाहिए था, जैसा कि ये हुआ 12 जुलाई को वो न्यूज चैनल का न्यूज मैंने आपको दिखाया, 13 जुलाई को ये पुण्य नगरी का सेकंड हेडलाइन है। पहला हेडलाइन था कि हमारे शिक्षण मंत्री तावड़े इन्होंने जो है वो पावसाड़ी अधिवेशन इसमें जो है वो भगवत गीता बांटने का निर्णय ले लिया है, और नीचे इसी व्यक्ति का था, महाविद्यालयांना दिलेल्या भगवत गीता सदोष, गीता इज फॉल्टी। कौन लिखता है? मोहम्मद रंगरेज। ताम्रपट के ऊपर गीता लिखी है, इसलिए गीता का पंडित। तो पुण्य नगरी का मेरे को 12 तारीख को रात को फोन आया वहां से एक पत्रकार का कि देखो ऐसी आपके खिलाफ न्यूज आ रही है, इसमें आपकी प्रतिक्रिया क्या है? तो मैंने कहा कि 2015 में ये रंगरेज ने लेटर दिया था, अभी ये मुद्दा सामने कैसे आया? तो वो कहे कि 2015 का वो लेटर भी मेरे पास है, आपको चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। रंगरेज ने जो हमारे जिला अधिकारी को लेटर दिया था उसमें क्या क्या आरोप थे उसको एक एक के लेके मैंने खंडन करके वो महाराष्ट्र टाइम्स वालों को दिया था। उन्होंने मेरा लेटर छापा नहीं था, तो जिला अधिकारी कार्यालय में पहुंच गया। तो मैंने इनको कहा कि अभी क्यों मुद्दा आया? क्योंकि वो बोले कि अभी आपकी भगवत गीता बांटी जा रही है इसलिए मुद्दा आ रहा है, और हमारे जिलाधिकारी कार्यालय के जो पत्रकार है उन्होंने इसका न्यूज बनाया है, तो हम चाहते हैं कि आप भी इसके ऊपर कुछ लिखे। मैं बोला मेरे पास लिख के आंसर रेडी है, आपको भेज देता हूँ। तो कहे कि अभी हमारे पास समय नहीं, आप फोन पर ही बताइए। तो मैंने फोन पर ही कुछ 2 शब्दों ने बताए भगवत गीता का जो हमारे कितनी मूल्यांकित है, कितनी अच्छी है, कितना लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। इसलिए उन्होंने फिर ये उसी दिन जो है वो फोटो देके, ऊपर रंगरेज का फोटो है, नीचे मेरा फोटो है, और प्रतिक्रिया छापी उन्होंने। तो न्यूज वालों ने इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि ठीक है एक प्रतिक्रिया तो दे रहे, तो उसके साथ साथ दूसरों की जो पार्टी अफेक्टेड है उनकी प्रतिक्रिया क्या है उसको भी उन्होंने साथ साथ बताना चाहिए। तभी वो न्यूज चैनल के पास हम लोग तो जा नहीं सकते, तो इसलिए हम लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं इस प्रकार से हम लोग एटलीस्ट, क्योंकि जब सामान्य जनता ये वीडियो जैसे आया, आप लोगों के पास अभी तक नहीं आया होगा शायद से, आप लोग कहेंगे ब्रह्मचारी लोग ज्यादा अपडेट रहते हैं न्यूज के बारे में क्योंकि ये भगवत गीता से संबंधित है, और जहां पर भी कहीं पर भगवत गीता पे ऊपर आरोप होता है पहला मैसेज मुझे आ जाता है, इसका उत्तर दीजिए इसका उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर फिर हमने दिया, उसका फिर एक छोटा सा वीडियो क्लिप भी बनाया और उनको भी भेज दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये जो रंगरेज है उनको हम निष्कर्ष रूप में, रंगरेज या अंग्रेज जो भी उसे कहे, मेंटालिटी तो वही है कि ताम्रपट के ऊपर भगवत गीता के लिखने के बजाय भगवान श्री कृष्ण को शरण होकर अपने जीवन पट के ऊपर अगर भगवत गीता लिखी तो उनका भी जीवन सफल हो सकता है और दूसरों के जीवन असफल होने से बचाव हो सकता है। और यह सब किसके आधार पे आपको बताया? आप लोग कहेंगे तो दिया गीता प्रेस की भगवत गीता तो मैंने आपको बताई, ये श्रील प्रभुपाद जी की भगवत गीता एज इट इज यथारूप, ये सारा अर्थ वर्षिणी, ये विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी टीका है। उनके शिष्य हुए बलदेव विद्याभूषण, इन्होंने ये टीका लिखी है, ये जिसका नाम है गीता भूषण। तो ये बलदेव विद्याभूषण द्वारा लिखी गई टीका है। उसके साथ साथ हमारे रास बिहारी लाल एंड सन्स, उन्होंने ये भगवत गीता और उसके ऊपर का व्याकरण
700 श्लोकों में जितना शब्द है च, ऐसा एकाक्षरी शब्द को लेकर भी संपूर्ण व्याकरण इसमें दिया हुआ है। इस व्याकरण के आधार पर भी हम लोग देख सकते हैं कि भगवत गीता श्रील प्रभुपाद जी ने यथारूप जो दी हुई है उसके एक शब्द में भी गलती नहीं है। ये इस्कॉन का पब्लिकेशन नहीं है, ये रास बिहारी लाल एंड सन्स वृंदावन का पब्लिकेशन है। उसके साथ साथ आप कहेंगे तो हमारे संप्रदाय के हो गए, ये है गीता भाष्य श्रीपाद रामानुजाचार्य, इन्होंने जो लिखा हुआ है इसमें भी जो श्लोक है वही सभी श्लोक हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गीता में पाए जाते हैं। इसके साथ साथ भगवत गीता के ऊपर सर्वश्रेष्ठ टीका अगर कोई जाननी है तो आप जानते हैं कौन सी है? श्रीपाद श्रीधर स्वामी ये लगभग 600 साल पूर्व भारत में हो गए। तो उन्होंने अद्वैत दर्शन उसके ऊपर काफी उनका लिखाण था, लेकिन भक्ति भाव भी उनके हृदय में तीव्र था। तो भक्ति पूर्वक उन्होंने गीता के ऊपर टीका लिखी जिसका नाम था सुबोधिनी, लेकिन उसमें भक्ति भाव भी आ रहा था। तो ये सुबोधिनी भी मैं आपको दिखा दूंगा, ये है श्रीधर स्वामी द्वारा लिखी गई सुबोधिनी, वो भी मेरे पास है। और ऐसा नहीं कि मैं केवल आपको दिखाने के लिए लाया हूं, ये इसका सबका अध्ययन सालों साल किया हुआ है बैठ के हमने यहाँ पे। तो ये श्रीधर स्वामी की लिखी हुई गीता, ये श्रीधर स्वामी की ऑथेंटिसिटी ये है कि जब भक्ति भाव प्रचुर मात्रा में भरा हुआ था, मायावाद इतना इस संसार में चल रहा था, तो किसी ने कहा, उन लोगों ने इसका विरोध किया इस टीका का, तो ये टीका प्रमाणित है कि नहीं, इसके लिए वाराणसी में बिंदु माधव मंदिर है, वहां पर भगवान के सामने रखी गई। और जब ये गीता वहां पर रखी गई, उस पुजारी के सपने में भगवान बिंदु माधव जो कि विष्णु ही है, वो स्वयं अवतरित हुए और उन्होंने एक श्लोक उस पुजारी के सामने दोहराया। उस श्लोक में भगवान कहते हैं कि अहम वेत्ति शुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा। ये जो ज्ञान है इसको अहम वेत्ति, मैं जानता हूं, शुको वेत्ति सुखदेव गोस्वामी जानते हैं, व्यासदेव जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, वे सब कुछ व्यासदेव द्वारा लिखा हुआ है। भगवत गीता महाभारत का अंश है, व्यासदेव जी द्वारा लिखा गया है। भगवान कहते हैं व्यासदेव जी को पता है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पता है और सुखदेव गोस्वामी को पता है। और उसके साथ साथ श्रीधर सकलम वेत्ति श्री नरसिंह प्रसादात, लेकिन जो श्रीधर स्वामी है उनको सब कुछ अवगत है, क्योंकि वो भगवान नरसिंहदेव के श्रेष्ठ पुजारी है, वरिष्ठ उपासक है। इसलिए मैं जानता हूं, सुखदेव गोस्वामी जानते हैं और श्रीधर स्वामी जानते हैं, इसलिए ये भगवत गीता जो है वो प्रमाणित है। और इसी भगवत गीता, इसी के आधार पर हमारी भगवत गीता भी जो है वो आधारभूत है। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी की गीता इन सभी आचार्यों के गीता के द्वारा जो है वो प्रमाणित है। इसमें लव मात्र तिल मात्र भी जो है वो खोट नहीं।